हेलो एंड वेलकम टू द एक्सीलेंट इंग्लिश क्लब। आज का हमारा टॉपिक है सम कॉमनली यूज प्रपोजिशन और एडवर्ब्स। सो आज के इस टॉपिक में हम कुछ ऐसे प्रपोजिशन को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, उनको मैं डायग्राम दिखा करके आपको समझाऊंगा कि उनमें आपस में क्या डिफरेंस है और कैसे हम आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिस्ट एक मैंने बनाई है जिसमें मैंने कुछ वो प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स लिए हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं, डेली यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सम कॉमनली यूज प्रीपोजिशंस एडवर्ब्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप देखिए पहला, जैसे फॉर एग्जांपल पहला है हमारा अप, डाउन, ओवर, टू, अवे फ्रॉम, toward, past, into, out of, around, onto, off, across, through, along, behind, above, below and under। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है। ऐसे तो प्रीपोजिशन बहुत है, लेकिन मैंने वो प्रीपोजिशन सेलेक्ट किए हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। चलिए एक को हम फिगर के साथ डिस्कस करेंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं अप एंड डाउन। ठीक है, अब आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में आप देखेंगे स्टेयर्स बने हुए हैं, एरो बना है ऊपर। द बॉल इज गोइंग अप, यानी अप द स्टेयर्स। ठीक है, दूसरे एग्जांपल देखिए डाउन। यहाँ स्ट्रेस है जो एरो डाउन बना हुआ है, मीन्स फ्रॉम अप टू डाउन। सो हम क्या कहेंगे इसको, डाउन द स्टेयर्स। हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं या कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही है। जैसे आप बॉल देखेंगे, अप में बॉल ऊपर की तरफ जा रही है और डाउन में बॉल नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देख लीजिए ओवर एंड टू। ओवर में आप देखें, ओवर द बॉक्स, बॉक्स रखा है, बॉक्स के ऊपर से ऐसे एरो बनी है। इट मीन्स द बॉल इज गोइंग ओवर द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर से जा रही है। ठीक है, अब ऑन भी बॉक्स के ऊपर होता है, एट भी बॉक्स के ऊपर होता है, लेकिन ये ओवर का मतलब उसके ऊपर से चले जाना, गुजर जाना। ठीक है, अगली देखिए, ये है टू, बॉक्स की तरफ डायरेक्शन को बता रहा है, किधर जा रही है बॉल, किस साइड में, लेफ्ट राइट। ओके, तो टू मीन्स द डायरेक्शन। ओके, तो एरो आप देखेंगे तो एरो से बना हुआ है कि बॉक्स की तरफ बॉल जो है वो जा रही है। तो ये हो गया टू, टू मीन्स डायरेक्शन। टू स्कूल, टू कॉलेज, टू हॉस्पिटल, लाइक दिस। अगले वर्ड्स देखिए, अगले तीन ये वर्ड्स हैं अवे, टूवर्ड एंड पास्ट। एक एक का एग्जाम्पल देखते हैं। अवे, अवे फ्रॉम द बॉक्स। सो ये बॉल क्या कर रही है, दूर जा रही है बॉक्स से, तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द बॉक्स। अवे फ्रॉम माई हाउस, अवे फ्रॉम माई कॉलेज मीन्स मेरे कॉलेज से दूर, मेरे कॉलेज से, मेरे घर से दूर, लाइक दिस। तो कैसे बोलेंगे हम, अवे फ्रॉम द बॉक्स। दूसरा एग्जाम्पल देखिए टूवर्ड, यानी एक तो वो अवे फ्रॉम द बॉक्स, दूसरा बॉक्स की तरफ, टूवर्ड द बॉक्स, बॉक्स के डायरेक्शन में। ओके, सो टूवर्ड द बॉक्स, बॉक्स की तरफ। तीसरा है पास्ट, पास द बॉक्स मीन्स बॉक्स यहाँ रखा हुआ है और यहाँ से कोई चीज़ आ रही है और वो पास करती हुई पास्ट हो गया, वन साइड फ्रॉम अनदर साइड, बराबर से निकल के गई, ये पास्ट हो गया। सो पास द बॉक्स, बॉक्स को पास्ट कर लिया। अगले थ्री वर्ड्स देखिए, इनटू, आउट ऑफ एंड अराउंड। देखें एग्जाम्पल, पिक्चर देखिए, इनटू, बॉक्स रखा है, बॉक्स के सामने बॉल है, बॉल के बॉक्स खुला हुआ है, बॉल बॉक्स के अंदर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, इनटू द बॉक्स, बॉल बॉक्स के अंदर, अंदर का मतलब हुआ इनटू, सो इनटू द बॉक्स। दूसरा एग्जांपल देखिए, आउट ऑफ, अब यहाँ बॉक्स के से बॉल बाहर आ रही है, तो क्या हो जाएगा,
आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे हम कहें हमारे पास कार है, कार में हमें किसी को बिठाना है तो हम उससे कहेंगे गेट ऑन द कार, कार में बैठ जाओ, ठीक है। और अगर उससे कहना उतरना है कार से तो हम कहेंगे गेट ऑफ द कार और आउट ऑफ द कार। तो आउट ऑफ मीन्स बाहर आना किसी चीज़ का, वो कार से हो, बॉक्स में से हो, घर में से हो, कहीं से भी हो, ठीक है। मैंने बॉक्स के एग्जांपल सब जगह इसलिए दिए हैं कि इजीली समझ में आ जाए। ये है अराउंड द बॉक्स, बॉक्स के चारों तरफ। अराउंड मीन्स एवरी साइड, ओके। अराउंड मीन्स चारों तरफ। सो इनटू, आउट ऑफ एंड अराउंड। अब जाए नेक्स्ट वाले पे आप। ऑन टू, ऑफ, अक्रॉस। क्या है? ऑन टू, ओ डबल एफ वाला ऑफ, एंड अक्रॉस। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है ऑन टू, मीन्स बॉक्स के ऊपर। ऑन टू द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर। एरो देखें आपको समझ में आएगा, ये और ऐसे घूम के बॉक्स के ऊपर जा रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, ये बॉक्स से नीचे हट रहा है, ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अक्रॉस द टेबल। अब एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पर जाने के लिए बॉल को एक टेबल को क्रॉस करना पड़ रहा है तो हम कहेंगे अक्रॉस द टेबल। यहाँ एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स की तरफ बॉल जा रही है लेकिन बीच में क्या है? एक टेबल रखा हुआ है, तो टेबल को क्रॉस करेगी तो हम उसको कहेंगे अक्रॉस द टेबल। अब नेक्स्ट है थ्रू, अलोन एंड बिहाइंड। थ्रू, अलोन एंड बिहाइंड। थ्रू का एग्जाम्पल देखिए, बॉल जो है एक बड़ा पाइप है, पाइप के बीच से निकल रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? थ्रू द पाइप, पाइप के अंदर से गुजर रही है, ठीक है। दूसरा देखिए, अलोंग। अब दो बॉक्स रखे हैं, उसके साथ में बॉल आ रही है बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बॉल जो है बॉक्सेस के साथ में है तो अलोंग द बॉक्सेस। क्या कहेंगे? अलोंग द बॉक्सेस। थर्ड देख लीजिए, बिहाइंड। बिहाइंड बहुत कॉमन है। बिहाइंड द बॉक्स मीन बॉक्स के बैक साइड में, पीछे की तरफ। जैसे हम ये लैपटॉप रखा है, इस लैपटॉप के पीछे ये ग्लास करूं तो ये बिहाइंड, अभी तो आपको फ्रंट दिख रहा है, अब मैं ऐसे करूंगा तो आपको बिहाइंड में दिखेगा। ये हो गया बिहाइंड द लैपटॉप, ओके। तो ये हो जाएगा बिहाइंड द बॉक्स। बात समझ में आ गई? अब लास्ट तीन बचते हैं, अबव, बिलो एंड अंडर। अबव, बिलो एंड अंडर। इन तीनों को पिक्चर में देखेंगे, समझ में आएगा। देखें, अबव होता है किसी भी चीज़ से थोड़ा सा ऊपर। जैसे कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप पे ये मैंने ये रख दिया, ये अबव नहीं है, ये तो उस पर आ गया। अब इससे मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा, ये अबव द लैपटॉप हो जाएगा। इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये अबव नहीं है, ये ऑन है, ये ऑन। ज़रा सा ऊपर आ गया, ये अबव द हो गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? अबव द बॉक्स, बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर है बॉल। दूसरा एग्जाम्पल देखें, बिलो द बॉक्स। सेम इस अपोजिट है अबव का। जिस तरह से अबव होता है थोड़ा सा ऊपर, इसी तरह से बिलो होता है थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ बॉक्स है, बॉक्स से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपके बॉल है। अगर इसके ऊपर बॉक्स रखा है बॉल के तो ये बिलो नहीं होगा, फिर ये क्या हो जाएगा? अंडर हो जाएगा। अगर बॉल के ऊपर बॉक्स आ गया तो आप क्या कहेंगे? बॉल इज अंडर द बॉक्स, तो ये हो जाएगा अंडर द बॉक्स। क्लियर हो गया? ये कुछ प्रेपोजिशन एंड वर्ब्स थे जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, डेली कन्वर्सेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने इसको बहुत ही डिटेल में आपको पिक्चर के साथ समझाया ताकि आपको इसको यूज़ करने में बहुत आसानी रहे। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।